आकाशवाणी से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। चुनावों के दौरान गलत सूचनाओं के प्रसार से निपटने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा मिथ वर्सेज रियलिटी रजिस्टर किया गया लॉन्च। प्रदेश में दूसरे चरण की 7 लोकसभा सीटों के लिए अब तक 27 नामांकन पत्र हुए दाखिल। 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए राज्य में चौतरफा प्रयास जारी। और आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 28 रनों से हराया। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा निर्वाचन में गलत सूचनाओं के प्रसार से निपटने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मिथ वर्सेज रियलिटी रजिस्टर लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। चुनाव में गलत सूचना और झूठी कहानियों के प्रसार की बढ़ती चिंता के साथ आयोग की यह अभिनव और सक्रिय पहल ये सुनिश्चित करने का विशेष प्रयास है कि मतदाताओं को पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान सटीक और सत्यापित जानकारियां ही मिलें। मिथ वर्सेज रियलिटी रजिस्टर पोर्टल में चुनाव अवधि के दौरान प्रसारित भ्रामक समाचारों, मिथकों और झूठ का प्रतिकार करने के लिए तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध रहेगी। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 28 मार्च से जारी हो चुकी है। दूसरे चरण के नामांकन के तीसरे दिन कल 13 उम्मीदवारों ने 19 नामांकन पत्र भरे। अब तक 21 उम्मीदवारों द्वारा 27 नामांकन दाखिल किए जा चुके हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया है कि टीकमगढ़ में 1, दमोह में 2, खजुराहो में 2, सतना में 4, रीवा में 3 और बैतूल में 1 उम्मीदवार द्वारा 3 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है और इसके अगले दिन 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। प्रत्याशी 8 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कल जबलपुर में आयोजित शक्ति केंद्र प्रमुख बूथ अध्यक्ष त्रिदेव सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता बहुत भाग्यशाली हैं। ये उस दल के कार्यकर्ता हैं जिसके चेहरे पर चुनाव में उतरने से पहले ही जीत का आत्मविश्वास साफ झलक रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने वो समय भी देखा है जब नामांकन पत्र भरते समय ही प्रत्याशियों के मन में अपनी जीत को लेकर संदेह रहा करता था और आज वो समय भी देख रहे हैं जब वे जीत की ही नहीं अपितु वोटों के अंतर की बात कर रहे हैं। श्री नड्डा ने बताया कि इस सफलता के पीछे 4-4 पीढ़ियां खप गई हैं। उनका तप और परिश्रम है जिसका फल आज के कार्यकर्ताओं को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन ही अन्य पार्टियों की जनसभाओं से बड़ा हुआ करता है। इधर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भ्रामक और विभाजनकारी विज्ञापनों पर रोक लगाने की मांग की है। आयोग के साथ बैठक के बाद वरिष्ठ पार्टी नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि पार्टी ने आयोग से फर्जी और भ्रामक खबरों से निपटने के लिए तकनीक का उपयोग करने का आग्रह किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा कच्चतीव द्वीप के बारे में जोर शोर से बात करती है, लेकिन वो चीन का नाम लेने से भी डरती है। नई दिल्ली में पार्टी नेता मनीष तिवारी ने कहा कि चीन की सेना को भारतीय सीमा में घुसपैठ किए लगभग 4 साल हो गए हैं, लेकिन सरकार अब तक चुप है। समाचारों में एक जो विशेष हमारा प्रयास है उसके बारे में बात करते हैं। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश द्वारा लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें हम आप लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं, जिससे अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हो सकें। आप भी अपनी आवाज में मतदान के महत्व पर केंद्रित अधिकतम 40 सेकंड का एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और निवास स्थान के नाम के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिएगा। और आइए आप सुनते हैं सनावद जिला खरगोन के हुकुमचंद कटारिया का संदेश। त्योहारों का मौसम तो हर वर्ष आता है, लेकिन लोकसभा चुनाव का अवसर 5 वर्ष में केवल एक ही बार आता है। इस बार ना चूकें, अपने मत का पूरा अधिकार समझें और अपने मत का पूरा उपयोग करें। खासकर जो पहली बार मत कर रहे हैं वो अपनी पसंद की सरकार ज़रूर चुनें। जय हिंद, जय भारत। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं।
ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। प्रदेश में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से लोगों को इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। झाबुआ में कलेक्टर नेहा मीणा ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से 5 अप्रैल को महिलाओं की वाहन रैली निकालने के लिए विभिन्न विभागों और सामाजिक संस्थाओं की महिला प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। रायसेन जिले में भोजपुर विधानसभा के बाड़ी विकासखंड के ग्राम गोल में स्व सहायता समूहों की दीदियों द्वारा घर घर जाकर महिलाओं को मतदान करने का संकल्प दिलाया गया। ओबेदुल्लागंज में भी नगर परिषद द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। मंदसौर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने पीजी कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उज्जैन में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत विकासखंड तराना के ग्राम चूना खेड़ी में एक वाहन रैली का आयोजन किया गया। रैली में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सतना जिले में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। वहीं व्यय निगरानी दलों द्वारा नाकों पर अवैध रूप से परिवहन की जा रही सामग्री के विरुद्ध चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। निवाड़ी में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में मतदाता जागरूकता अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बालाघाट जिले में किरनापुर जनपद की जरही पंचायत और लांजी की आंगनवाड़ी केंद्र की महिलाओं ने दीपक और मोमबत्तियां जलाकर रोशनी करते हुए मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया। यहां के किरनापुर महाविद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। दमोह में दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से दिव्यांग जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं नर्मदापुरम जिले की तहसील इटारसी के ग्राम सोना सावरी में महिलाओं ने खो खो खेल के माध्यम से मतदाताओं को जिले में दूसरे चरण में होने वाले चुनाव में 100% मतदान करने का संदेश दिया। लोकसभा निर्वाचन संपन्न कराने के लिए प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और अतिथि शिक्षकों को विशेष पुलिस अधिकारी यानी एसपीओ के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश को इस आशय की स्वीकृति दे दी गई है। आयोग द्वारा यह स्वीकृति सिर्फ इसी लोकसभा निर्वाचन के लिए दी गई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली चोरी की सूचना देने वालों को अब तक 2 लाख रुपए का पारितोषिक दिया गया है। योजना में लगभग 55 प्रकरणों में सूचना प्राप्त होने के बाद 27 प्रकरणों में अवैध बिजली की चोरी पाए जाने पर बिल की राशि 20 लाख रुपए की 100% वसूली की गई थी। गौरतलब है कि कंपनी द्वारा विद्युत की चोरी के प्रभावी रोकथाम और विद्युत के अवैध उपयोग को रोकने के लिए ये योजना चलाई गई है। योजना के तहत कोई भी व्यक्ति बिजली के अवैध उपयोग के संबंध में सूचना दे सकता है। और अब बात आईपीएल की करते हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज विशाखापट्टनम के डीवीईएस स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वहीं कल बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 28 रन से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 19.4 ओवर में 153 रनों पर ढेर हो गई। सुपर जायंट्स के लिए मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के पॉली क्लिनिक गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया और संजीवनी क्लिनिक सेवनिया गोंड को नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड के तहत क्वालिटी सर्टिफिकेट दिया गया है। ये प्रमाणीकरण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। आगरमालवा जिले के समस्त शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में स्कूली बच्चों में खान-पान, स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी जागरूकता लाने के उद्देश्य से विशेष हेल्थ क्लब का गठन होगा। और इंदौर में रॉबर्ट नर्सिंग होम में 12 से 14 अप्रैल तक निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कटे होंठ, तालू और जले हुए मरीजों का ऑपरेशन और निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।